प्राचीन भारत में विंध्य पर्वतों की गोद में बसा था अमरगढ़ राज्य। यह राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, भव्य मंदिरों और न्यायप्रिय राजा महाराज देवव्रत सिंह के लिए प्रसिद्ध था। राजा हर दिन प्रातःकाल राजमहल के मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाकर ही राजकार्य आरंभ करते थे। प्रजा उन्हें पिता समान मानती थी, परंतु अमरगढ़ की शांति के पीछे एक रहस्य छिपा था। हर अमावस्या की रात राजमहल के उत्तरी बुर्ज से रहस्यमयी ढोल की आवाज आती थी। न कोई ढोलची था, न कोई उत्सव। वर्षों से यह आवाज गूंजती आ रही थी, और जो भी उस बुर्ज के पास गया वह या तो लौटकर नहीं आया या मौन हो गया। प्रजा भयभीत थी, पर राजा ने कभी इस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। एक दिन राज्य में एक युवा साधु आया, अग्निवेश। उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। उसने राजा से कहा, महाराज, अमरगढ़ की रक्षा कोई सेना नहीं बल्कि एक श्राप कर रहा है। राजा चौंक गए। यह वही रहस्य था जिसे वे वर्षों से छिपाए हुए थे। सच्चाई यह थी कि देवव्रत सिंह के पिता ने सत्ता की रक्षा के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया था। उन्होंने राज्य की सीमाओं के नीचे एक रक्त बलि यज्ञ कराया था, जिसमें एक निर्दोष राजकुमार की बलि दी गई। मरते समय उस बालक ने श्राप दिया, हर अमावस्या मेरी आत्मा जागेगी और जब तक सत्य स्वीकार नहीं होगा शांति नहीं मिलेगी। राजा हर अमावस्या उस बुर्ज में जाकर ढोल बजवाते थे, ताकि आत्मा को यह संकेत मिले कि उसका अस्तित्व भुलाया नहीं गया है। अग्निवेश ने कहा, महाराज, अब समय है प्रायश्चित का। अमावस्या की रात राजा, साधु और कुछ ब्राह्मण बुर्ज में पहुंचे। वैदिक मंत्रों, दीपों और गंगा जल के साथ यज्ञ हुआ। राजा ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने कुल के पाप को स्वीकार किया और राज सिंहासन त्यागने की घोषणा की। अचानक ढोल की आवाज थम गई, ठंडी हवा चली और एक बाल स्वर गूंजा, अब मुक्ति मिली। अगली सुबह अमरगढ़ में सूर्य पहले से अधिक उज्जवल था। राजा देवव्रत सिंह वनवासी बने और अमरगढ़ ने सीखा कि सत्ता से बड़ा सत्य और संस्कृति से बड़ा कोई कवच नहीं।